भारत में तो ऐसे बहुत सारे किले हैं, पर आज हम जिस किले के बारे में बात करने वाले हैं उसे देखने के बाद लोगों का बस एक ही कहना है, आखिर ये हुआ कैसे। एक ऐसा किला जहाँ कई राजा आए और कई साम्राज्य मिट गए, जहाँ कभी तलवारें की आवाजें गूंजती थी, उसमें कई गुप्त सुरंगें थी और उसमें ऐसा तालाब था जो कभी सूखते नहीं थे। और इसमें आश्चर्य की बात यह है कि उस तालाब से बर्तनें निकलती थी। और इस किले से प्रेरित होकर भारत की सबसे रहस्यमय प्रेम कहानी चंद्रकांता लिखी गई थी और वो सबसे हिट रही। लेकिन सवाल ये है कि अंग्रेज के आने तक यहाँ ऐसा क्या क्या हुआ जो आज भी ये खामोश है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले उत्तर प्रदेश के सोनगढ़ जिले में स्थित विजयगढ़ किला की, जो चंद्रकांता नाम के किले से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ बनी रंगमहल में एक जमाने में यहाँ की राजकुमारी रहा करती थी। इतिहासकारों का मानना है दोस्तों कि यहाँ पे स्थानीय राजा यानी कि वीर सिंह का राज हुआ करता था। वीर सिंह सिर्फ योद्धा नहीं थे बल्कि बहुत ही बुद्धिमान शासक थे, जिन्होंने किले की चारों तरफ विशाल दीवारें बनवाई और उन्होंने एक ऐसा तालाब बनवाया जो कभी सूखता नहीं था, जहां पहले घने जंगल और पहाड़ियों का इलाका था और इसी पहाड़ियों के बीच कैमूर पर्वत फैली हुई थी। और स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार इस क्षेत्र का संबंध महाभारत काल से जुड़ा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि मगध के राजा जरासंध ने यहाँ कई राजाओं को कैद करके रखा था, हालांकि इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पे प्राचीन गुफाओं से पता चलता है कि यहाँ पे मानव सभ्यता हजारों साल से थी, जिसका प्रमाण आज भी गुफाओं में मौजूद है। कई इतिहासकार मानते हैं कि यह इलाका आदिवासी राजाओं और कोल जनजाति का प्रमुख केंद्र था और 5वीं शताब्दी तक विजयगढ़ क्षेत्र पर कोल राजा का शासन हुआ करता था। वे जंगलों और पहाड़ियों का माहिर योद्धा थे और वो आक्रमणकारियों को जंगल में घुसने ही नहीं देते थे। इसी समय विजयगढ़ किला पर एक मजबूत दुर्ग विकसित हुआ, ऊंची ऊंची दीवारें और पत्थरों से बने दीवार, इसके साथ ही पहाड़ियों के बीच प्राकृतिक सुरक्षा। समय बीता और इसके बाद भारत में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। इस किले में आज भी लाल पत्थरों पर कुछ ऐसे शिलालेख मिलते हैं जो सम्राट समुद्रगुप्त के समय से जोड़ा जाता है और इन शिलालेखों में विष्णुवर्धन नाम के सीमांत का जिक्र मिलता है, यानी कि उस समय विजयगढ़ सिर्फ एक किला नहीं बल्कि सत्ता का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहीं से आसपास के जंगलों और व्यापारियों के रास्ते पर नजर रखी जाती थी। 6ठी शताब्दी के बाद इस क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों का प्रभाव बढ़ा और फिर लगभग 1040 ईस्वी में राजा विजयपाल ने इस किले का पुनः निर्माण करवाया और कहा जाता है तभी इस किले का नाम विजयगढ़ पड़ा। इस किले के अंदर तो बहुत सारे तालाब मौजूद थे, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध राम सागर और मीरा सागर माना जाता है, क्योंकि वर्षों तक युद्ध चलने के बाद भी इस किले में कभी भी पानी की कमी नहीं होती थी। और स्थानीय लोगों का कहना है कि इस राम सागर का गहराई आज तक कोई नहीं माप सका है। लेकिन ये कहानी जैसे सुनने में लगती है वैसी है नहीं, क्योंकि राम सागर और मीरा सागर के बीच बना था एक विशाल महल जिसका नाम था रंग महल। 16वीं शताब्दी आते आते भारत के उत्तर दिशा में मुगल साम्राज्य फैल चुका था। अकबर के समय यह इलाका भी मुगल प्रशासन का अधीन आया और मुगलों के लिए यह विजयगढ़ बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ से बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक नजर रखी जाती थी। यहाँ पे सैनिकों और तोपों को रखने के लिए कई जगह बनाए गए, लेकिन ये पहाड़ी कभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ। फिर आया वो दौर जब बलवंत सिंह ने मुगल साम्राज्य को हराकर उस विजयगढ़ पर अपना विजय पाया। इसके बाद ये किला काशी नरेश के अधीन आया। इस किले के आसपास के लगभग 350 गांव इस किले के अधीन थे। उसके बाद फिर आया वो दौर जो पूरे भारत का इतिहास बदल दिया। अब होती है भारत में अंग्रेजों का एंट्री। वो अंग्रेज तो आए थे भारत में व्यापार करने, लेकिन वो धीरे धीरे चेत सिंह पर दबाव बनाने लगते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ज्यादा कर मांगती है और फिर चेत सिंह का विरोध करते हैं। आखिरकार अंग्रेजों ने अपना राज्य बनाया और विजयगढ़ समेत पूरे भारत पे कब्जा कर लिया। वो अंग्रेज तो आए थे भारत में व्यापार करने, लेकिन वो धीरे धीरे इस भारत में राज करने लगे और अंग्रेजों के जाने के बाद भी ये किला पूरी तरह से खामोश पड़ा है। कई बार इंडियन गवर्नमेंट इस प्लेस को टूरिस्ट प्लेस बनाने का दावा तो की है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। यहाँ पे 2 द्वार है, जिसमें एक द्वार को बनवाया गया है, बाकी सब उसी तरह छोड़ दिया गया है। अगर ये टूरिस्ट प्लेस अच्छे से बन जाए तो ये इलाका किसी जन्नत से कम नहीं होगा। इस पे आप सभी का क्या राय है, आप सभी जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आप सभी को थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, शेयर करना ना भूलिएगा।